अगले दिन स्कूल में टीचर लियो सभी को बताते हैं कि एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपना फॉर्म फिल करके मुझे सबमिट करवा सकता है। तभी सीयू के इशारा करने पर शादी दिंगशन के लिए भी एक फॉर्म लेकर आ जाती है और उसे दे देती है। घर जाकर दिंगशन अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है और पूछती है कि क्या वो इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। उसकी मदर कहती है कि अभी तुम्हारे स्कूल का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है जो कि तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और वैसे भी पेंटिंग तुम्हारी सिर्फ एक हॉबी है। अपनी मदर की ऐसी बातें सुनकर दिंगशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये सब देखकर दिंगशन के डैड उसके लिए काफी परेशान होते हैं। अगले दिन स्कूल में दिंगशन काफी परेशान थी कि उसे उस कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी उसके दोस्त उसे काफी समझाते हैं लेकिन वो तब भी नहीं मानती, तो सीयू जबरदस्ती उसका फॉर्म लेकर इसे फिल करके सबमिट करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंटिंग कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जहां दिंगशन के डैड उसकी मदद करने के लिए उसकी मॉम उसके भाई को बाहर घुमाने ले जा रहे थे ताकि दिंगशन उनके एब्सेंस में चुपके से पेंटिंग कंपटीशन में जा सके और इसकी मदर को उस बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन ऐन वक्त पर उसका भाई उसके पेरेंट्स के साथ जाने से मना कर देता है। मॉम के काफी मनाने पर भी वो नहीं जाता, इसीलिए वो लोग उसे छोड़ के ही वहाँ से चले जाते हैं, जिस बात से दिंगशन काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे सीयू का कॉल आता है तो दिंगशन उसे बताती है कि उसका भाई घर पर ही है, इसीलिए शायद वो पेंटिंग कंपटीशन में नहीं जा पाएगी। तब उसकी मदद करने के लिए सीयू सॉन्ग और शादी को उसके घर पर भेज देता है। वो दोनों उसके घर पर जाकर उसे पेंटिंग कंपटीशन में जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तब तक हम तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे। अब ये दोनों उसे बातों में लगाते हैं और मौका देखकर दिंगशन सीयू के साथ कंपटीशन में चली जाती है। सीयू उसे कंपटीशन में पहुंचाकर बाहर ही उसका वेट करने लगता है और दिंगशन अंदर जाकर सीयू के दिए हुए कलर बॉक्स से पेंटिंग बनाती है। बाहर आने पर सीयू दिंगशन से पूछता है कि तुमने पेंटिंग में क्या बनाया, तो दिंगशन बोलती है कि ये तो मेरा सीक्रेट है। इसके बाद जब सीयू और दिंगशन घर पहुंचते हैं तो दिंगशन देखती है कि उसके भाई ने पूरा घर गंदा किया हुआ था और सॉन्गी और शादी भी उससे काफी परेशान हो चुके थे। अब क्योंकि उनके पेरेंट्स के आने का टाइम भी हो रहा था, इसीलिए वो सभी लोग मिलकर पूरे घर को साफ करते हैं ताकि उसकी मॉम को सच्चाई के बारे में पता ना चल जाए। जिसके बाद स्कूल में मिस्टर लियो दिंगशन को अपने पास बुलाते हैं और जब वो वापस आती है तो उसके पास उस कॉम्पिटिशन को जीतने का सर्टिफिकेट था, जो देखकर उसके दोस्त उसके लिए काफी खुश होते हैं। इसी खुशी में दिंगशन अपने सभी दोस्तों को ट्रीट देती है। अगले सीन में हम इन सभी को कैफे में देखते हैं जहाँ सीयू इन सभी को जैंगशन के बारे में बताता है कि वो एक सोल्जर बनना चाहता है लेकिन उसके फादर ऐसा नहीं चाहते, जिस वजह से इनका काफी झगड़ा होता है। सीयू से कहता है कि जब तुम 8 साल के थे तब तुमने मुझे बताया था कि तुम एक सोल्जर बनना चाहते हो, इसीलिए अपनी बात से पीछे मत हटना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैंगशन सीयू की बातें सुनकर काफी मोटिवेट होता है। इसी बीच सॉन्ग बताता है कि वो एक पायलट बनना चाहता है, तो शादी बोलती है कि अगर तुम पायलट बने तो मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। फिर जब शादी दिंगशन से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती और इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसका क्या ड्रीम है। फिर जब दिंगशन और सीयू साथ में घर जा रहे थे तब सीयू उसे बताता है कि जैंगशन के फादर खुद एक आर्मी मैन है और वो उसे सोल्जर इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि जैंगशन आर्मी का डिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जैंगशन काफी जिद्दी है, इसलिए वो हार नहीं मानेगा। दिंगशन उसे बोलती है कि पेंटिंग तो सिर्फ मेरी हॉबी है, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तब सीयू से कहता है कि बड़े बड़े ड्रीम्स की शुरुआत हॉबीज से ही होती है। फिर वो उसे कहती है कि मेरा ड्रीम तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि मैं सभी लोगों को गलत साबित कर सकूं जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी भी ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। सीयू से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा और अब वो उसकी पढ़ाई में काफी हेल्प करने लगता है। और जब सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि दिंगशन काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जो देखकर उसके सारे फ्रेंड्स भी काफी खुश हो जाते हैं। दिंगशन जब घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बोकिंग आया हुआ है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और वो अपनी मदर से अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए पूछती है, पर उसकी मदर मना कर देती है, जो सुनकर दिंगशन नाराज हो जाती है। पर बोकिंग उसकी मदर को यह कहकर मना लेता है कि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जाने वाला है, इसीलिए वो दिंगशन का ख्याल रखेगा। अगले दिन ये सभी लोग कैंपिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ बोकिंग को देखकर सीयू काफी इनसिक्योर फील कर रहा था क्योंकि शादी भी उसकी काफी तारीफ कर रही थी, इसीलिए वो उसे दिंगशन से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जो कि ऐसा करते हुए काफी फनी लग रहा था। फिर ये सभी लोग यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं और बॉनफायर डांस भी करते हैं। रात में दिंगशन और सीयू बैठकर आपस में बातें कर रहे थे जहाँ सीयू से बताता है कि उसकी डायरी गुम हो जाने के बाद उसने उसके लिए एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है जिस पर वो अपने दिल की बात लिख सकती है और उसकी प्राइवेसी भी खराब नहीं होगी, जो बात जानकर दिंगशन को काफी अच्छा लगता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।